दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें 16 से 27 साल की अविवाहित हमारी बहन बेटियाँ कैसे संभोग को जानने या उसे महसूस करने के लिए गलत रास्ते पर निकल पड़ती हैं और संभोग के बाद प्रेग्नेंट होने के डर से कैसे गलत मेडिसिन का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, पति के साथ संभोग करने में न सिर्फ शरीर को आनंद आता है बल्कि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इमोशनल जुड़ाव का। एक अच्छा संभोग करने से पति हो या पत्नी दोनों के मन में असीम भरोसे और समर्पण की भावना जागती है जो कि रिश्ते में मजबूती का कारण बनती है। यही कारण है कि कुछ भी हो, हफ्ते में 2-3 बार कम से कम ये काम क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, पेशे से मैं जबलपुर की एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एक महिला डॉक्टर सृष्टि देशमुख के साथ मैं काम करता हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये बात की भी खुशी है कि नवविवाहित जोड़े और औरतों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाई पूरी की, मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन कर लिया। पर मैं तब हैरान हो गया जब मैंने देखा कि पेशेंट कोई नवविवाहित लड़कियां नहीं थीं, बल्कि 12वीं में पढ़ रही लड़कियां तथा 16 से 25 साल की अविवाहित लड़कियां थीं। एक लड़की मेरे पास आती है, ये मेरे अस्पताल में तीसरा महीना था। उस लड़की की ये समस्या थी कि संभोग करते समय उसे दर्द होता था। जब मैंने बोला आपके पति साथ में आए हैं, तो उसने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने ज़्यादा निजी जीवन में इंटरफेयर नहीं किया और मेडिकेशन लिख के उसे दे दी। उसके बाद फिर एक लड़की आती है जिससे अपनी उम्र पर्ची में 27 वर्ष लिखवाई थी। उसके पेट में कई दिनों से काफ़ी दर्द था। मैंने जांच की तो पता चला कि उसके बच्चेदानी में सूजन है। मैंने बोला तुम्हारी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, फिर कैसे? उसने मासूमियत से बोला पता नहीं कैसे। पर मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते मुझे पता था कि ये कैसे हुआ। मैंने उससे तुरंत पूछा कि तुम आईपिल जैसी दवाई का सेवन करती हो? उसने बोला हाँ, 1-2 बार किया है। फिर मैंने और जोर से पूछा तो उसने बताया कि सिर्फ 2-3 बार। फिर मैंने बोला सही सही बताओ, नहीं तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी। फिर उसने बोला कि जब भी वो संबंध बनाती थी तो उसके दूसरे दिन एक पिल्स लेती थी और उसने लगभग हफ्ते में 2 पिल्स ली थी और ये पिछले 1 साल से करते हुए आ रही। उसने जब ये बोला तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने बोला अपने पति को बुलाओ, उन्हें बताता हूँ कि कैसे दवाई देनी है। वो चुप थी। फिर बोलती है शादी नहीं हुई है। मैंने बोला जब शादी नहीं हुई है तो किसके साथ? तो उसने बताया बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला फ़ोन करो, उसे बुलाओ। पहले काफ़ी मना किया उसने, लेकिन जोर डालने पर वो आया। वो डर के मारे थर-थर काँप रहा था। पहले मैंने उसे रिलैक्स किया, फिर बोला तुम तो काफ़ी कम उम्र के हो। उसने बोला अभी मैं 12वीं में पढ़ता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड साथ में ही है। मुझे फिर गुस्सा आया क्योंकि उस लड़की ने अपनी उम्र 27 बताई और इसी के आधार पर दवा का डोज और पावर निर्धारित होता है। फिर उससे मैंने बहुत कठोर शब्दों में पूछा कि तुम्हारी असली उम्र कितनी है? तो उसने बोला 17 वर्ष। अब जरा सोचिए, जो लड़की मात्र 17 वर्ष की उम्र में आईपिल जैसे जहर को खा रही है, क्या वो ज़िंदगी में कभी माँ बन पाएगी? मैंने उसे बोला कि तुम अपनी माँ का नंबर दो, तो उसने मना किया। फिर मैंने बोला मुझे पता तो चल ही गया है कि तुम किस स्कूल में पढ़ती हो। स्कूल से नंबर निकाल के मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन कर दूँगा, नहीं तो तुम उन्हें बुलाओ। इतना सुनने के बाद वो रोने लगी और बोली माँ को मत बताना। फिर काफ़ी देर बात करने और उसकी काउंसलिंग करने के बाद मैंने उसे सहज किया ताकि वो मुझसे खुल के बात कर सके। मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि तुम ये बताओ, तुम्हें आईपिल जैसी दवा खाने के लिए किसने कहा? तब उसने बोला टीवी पर विज्ञापन देखा तो मेडिकल शॉप से ले लिया करती थी। फिर मैं बोला कि तुम निरोध का इस्तेमाल भी तो कर सकती थी, फिर दवा ही क्यों लेना?
उसका जवाब था, निरोध का इस्तेमाल तो करती थी, फिर भी मन में डर लगा रहता था कि कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। फिर मैंने बोला, जब मन में डर था तो अभी पढ़ाई की उम्र में ये सब क्यों करने गई? उसने बोला, वेब सीरीज और इंटरनेट पर ऐसी वीडियो देखने के बाद मन करता था करने का। फिर कुछ सहेलियों ने भी किया है और उन्होंने बताया कि कैसा लगता है, इसलिए इसे जानने के लिए कर लिया। मैंने बोला, स्कूल के बाद घर, घर से स्कूल, तो कहाँ और कैसे करती थी? उसका जवाब था, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती थी तो 1 घंटा पार्टी होती थी, उसके बाद सब अपने अपने वाले के साथ होटल में चले जाते थे। फिर मैंने बोला, क्या तुम्हारी माँ को इस बात की फिक्र नहीं होती? उसने बोला, मम्मी फ़ोन पर व्यस्त रहती है, ध्यान नहीं देती। फिर मैंने सोचा किसको दोष दिया जाए, टीवी विज्ञापन करने वाले जो खुले तौर पर बिना किसी जानकारी के जहर वाली गोली बेच रहे थे, या फिर गंदी फिल्म, रील और वेब सीरीज बनाने वाले जिन्हें देख के बच्चे भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें सेक्स शिक्षा सही से नहीं दी जाती, या वो होटल जो नाबालिगों को अपने यहाँ एंट्री देते हैं, या फिर वो मॉडर्न माँ जिसे फोन के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। किसी युग को रोकना आसान है, लेकिन इन जंजाल को रोकना नहीं। 12वीं में पढ़ने वाली उस बच्ची का 1 वर्ष इलाज किया गया, ठीक ना होने पर उसके बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया जिससे उसकी जान बच सके। इसके पीछे कारण पिल्स और इंजेक्शन बताया गया। अब वो बच्ची जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। तो दोस्तों, जब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो जरूर ही वीडियो आपको पसंद आया हो। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति इसे शेयर करे, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता है कि हमारी बहन और बेटियां पर्सनल लेवल पर क्या कर रही हैं। ना हम खुलकर उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं, ना उन्हें कुछ बोल सकते हैं, पर आपके एक शेयर से बहुत उम्मीद है कि ये बात उन तक पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। धन्यवाद।